नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं जयपुर से हूँ और स्कूल शिक्षा परिवार का अध्यक्ष हूँ। अब आप पूछेंगे स्कूल शिक्षा परिवार क्या है? तो स्कूल शिक्षा परिवार एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी यूनियन है जो प्राइवेट स्कूलें और प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले सभी प्रकार के कर्मचारी, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, अर्थात बाईजी, गार्ड, चपरासी, ड्राइवर, टीचर्स, ऑफिस का स्टाफ, ये सब और प्रिंसिपल सहित आगे, तो इन कर्मचारियों और जो जितने भी बच्चे उनमें पढ़ते हैं उन तीनों के का एक संगठन है। अर्थात हम स्कूल शिक्षा परिवार में जब सरकार के साथ जाते हैं बात करने, तो बच्चों को क्या क्या मिलना चाहिए, यानी सरकारी बच्चों को 52 प्रकार की सुविधा मिलती है, प्राइवेट बच्चों को भी वो सुविधाएं मिले, उसकी लड़ाई लड़ते हैं सरकार से। हम सरकारी टीचर को जो पेंशन, मेडिकल और बीमा की सुविधा मिलती है, ऐसी कैसी सुविधाएं हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी मिले, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे ही जो सरकारी स्कूल के साथ नियम चलते हैं वही प्राइवेट स्कूलों में लागू हो, प्राइवेट स्कूल का भेदभाव नहीं हो, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। अर्थात स्कूल शिक्षा परिवार के इस बैनर के नीचे हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनके टीचर्स और उनके मालिकों की लड़ाई लड़ते हैं। ये हमने 2014 में बनाया था। मेरे खुद के जयपुर में 2 सीबीएसई बोर्ड स्कूल हैं। 2014 में हमने ये बनाया था और हमने पूरे राजस्थान में चक्कर काट काट के मीटिंग कर करके इसको संगठित किया। और आज राजस्थान का शायद ही कोई प्राइवेट स्कूल हो, आप जिस स्कूल में काम करती हैं वो स्कूल वाला भी इसको जानता है। हाँ, कई बार आप तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती, वो एक अलग बात है। हमने क्या किया कि 2018 में एक बहुत बड़ी मीटिंग की जयपुर में, जिसका नाम रखा महाकुंभ। उसमें करीब 1 लाख लोग आए और उस मीटिंग के बाद हम चर्चा में आए। फिर अभी 2024 का जो चुनाव हुआ है, 23 का, इस चुनाव में हमने बहुत बड़ी मीटिंग की विद्याधर मैदान में। वहां भी करीब 1 लाख के करीब बच्चे आए और हमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी बाल संसद का खिताब लगा। अर्थात हमने बड़ों की मीटिंग कर दी, बच्चों की मीटिंग कर दी। अब चूंकि सरकार में उपचुनाव हो रहे हैं 7 जगह, आपकी विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहा है और 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे। हमने ये निर्णय लिया है सारे मिलकर, मैं सब जगह आया भी हूं, जहां जैसे झुंझुनू में चुनाव हो रहा है, झुंझुनू में आया, खींवसर में आकर गया, वहां टीचर्स की स्कूलों की मीटिंग करके गया, रामगढ़ अलवर में हम मीटिंग करके गए, हम यहाँ पे क्या नाम आपके देवली उनियारा में मीटिंग करके गए, दौसा में मीटिंग करके गए और अभी जो यहाँ पे है सलम्बुर, वहाँ मीटिंग करके गए। इन 6 जगह हमने मीटिंग की है और यहाँ के टीचर से मैंने बात की तो सबने कहा सर हमारी मदद करो, हम तैयार हैं। तो सब जगह मीटिंग करके ये फैसला हुआ है कि इस बार प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और प्राइवेट स्कूल के मालिक सब लोग इकट्ठे होकर बीजेपी को मतदान करेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा बीजेपी को क्यों, बीजेपी ने कौन सा निहाल कर दिया? ये सच है, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है राजस्थान में और 5 साल यही सरकार रहेगी। तो यदि हम इस सरकार को मदद कर देते हैं तो निश्चित रूप से जब मैं सरकार के पास ये मांग लेकर जाऊंगा कि मेरे टीचर्स को भी कुछ मिले, मेरे बच्चों को भी कुछ मिले, हमारे स्कूलों को भी, तो सरकार सहानुभूति से देखेगी, नंबर 1। और ये कड़वा सच है कि लोकतंत्र में वोट की ताकत के आधार पर सरकार बनती है। जो जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो सरकार में बनता है और वही सरकार उस लोगों के लिए काम करती है। तो यदि हम सरकार को वोट देंगे तो पक्की बात है सरकार हमारे लिए काम करेगी, पर यह महसूस होना चाहिए कि हमने वोट दिया। इसलिए सारे प्राइवेट स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों के मालिकों ने और उसके टीचर्स ने मिलकर यह तय किया है कि इस बार उपचुनाव में हम बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देंगे और खुद ही नहीं देंगे, अपने परिवार से दिलाएंगे, अपने यार दोस्तों से दिलाएंगे, अपने मिलने वाले रिश्तेदारों से दिलाएंगे। इससे एक माहौल बढ़ेगा कि प्राइवेट स्कूल के कर्मचारियों ने, टीचर्स ने एक साथ मिलकर बीजेपी को वोट दिया और इस वजह से बीजेपी जीत गई। हमको कांग्रेस गाली देगी, देने दो। अब ये हो सकता है कि आपके स्कूल के डायरेक्टर कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, इसलिए वो वीडियो आप तक नहीं आने दे, इसलिए वो आपको नहीं बताएं, पर ये वीडियो सीधा मैं आपके पास भेज रहा हूं। आप इसको और टीचर्स के पास भेजो। ये मैं टीचर्स से विशेष रूप से कह रहा हूं, जितने भी प्राइवेट स्कूल में टीचर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, बाईजी हैं, गार्ड हैं, ये जो कुछ भी प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं, उन सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, ये देश के इतिहास में पहली बार आपकी लड़ाई में लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में अगर आपने मेरा साथ दिया तो आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत बड़ी सफलता और फायदा दिलाकर रहूंगा। हो सकता है आज नहीं दिला पाऊं, हो सकता है ये सरकार भी नहीं दे, अगली सरकार देगी जब हम ताकत होंगे और हम किसी को जिताने हराने की हैसियत में होंगे। तो आप भी जानते हो सरकारें झक मारकर हमारी बात मानेगी, क्योंकि इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा है और हमारे शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर है। इन दोनों को मैं बताकर आया हूं
ये वीडियो उनके पास भी भेजा है, उनका बहुत अच्छा वीडियो भेजिए आप। और इस वीडियो को सुनकर लोग यदि हमें वोट देंगे तो उन्होंने कहा मैं वादा करता हूं आपसे, आपके साथ बैठेंगे और आपके टीचर्स के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं करेंगे, आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं करेंगे। और इसका फायदा भी हुआ कि हमारी लड़कियों को पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, एक लाडो योजना बनाई है सरकार ने, अब उसमें मिलने लग गई। यानी हमारे दबाव काम कर रहा है। और सब जगह शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर मेरे साथ गए हैं, किरोड़ीलाल जी मीणा मेरे साथ गए हैं, गौतम जी दक और अलवर के मंत्री मेरे साथ गए हैं। ये सब लोग मंत्रियों को पता है। मैं पुनः आपके हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को प्रत्येक प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी तक आप भिजवाएं और उससे कहें कि इस वीडियो को देखें और वोट दें। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम भी लिखें कि आपने वीडियो देखा और आपने कितने लोगों को कहा। जय हिंद, जय भारत।